नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आँखें 24। अभी हम आरजेडी कार्यालय के पास है और मेरे साथ में कुछ अभी व्यक्ति लोग खड़ा है। जानते हैं किस लिए खड़ा है? हम लोग जितना भी भाई बंधु हैं सब आपस में हर जिला से सबको बुला के आज मैंने समय दे के सबको बुलाया गया है। आपस में मिल के कुछ हम लोग राय सलाह लेंगे क्या करना है। चूँकि हम लोग के साल भर पहले से सरकार हम लोग के साथ अन्याय किया है, वह न्याय को हम लोग न्याय के लिए मांग करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग थे नौकरी में पुनः समायोजन के लिए, साल भर पहले 31 जुलाई 2021 को एक नोटिस देके हटा दिया गया है। पुनः सरकार से डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, सीएम महोदय से आग्रह है कि हम लोग के पुनः समायोजन कर दिया जाए। आरजेडी कराने पर हम लोग सबिंदा चालक 399 की बहाली हुई थी, जिसमें हम लोग प्रक्रिया के साथ में बहाल हुए थे। हम लोग को फिजिकल प्रक्रिया पूरा डॉक्यूमेंट होके था। हम लोग को पूरा मिथिलेश स्टेडियम बहाल हुआ था, जिसमें सरकार हम लोग को अनुबंध पर आकर आज 11 साल हम लोग नौकरी करके 11 साल के बाद हम लोग को सरकार निकाल दिए। हम लोग को बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएँ? सरकार से हम लोग का ये अनुरोध है कि हम लोग को बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और सरकार से अनुरोध है कि हम लोग के ऊपर विचार किया जाए। हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस बहाली को आगे बढ़ाएंगे, आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग को कोई धारा नहीं है, हम लोग मर रहे हैं। हम लोग 11 साल नौकरी करके उम्र बीत गया और हमारे देश में फौज के जवान रिटायर आ रहा के और वो लोग को पेंशन मिल रहा है और वो लोग सब सेवा लिया जा रहा है। हम लोग फ्रेश बहाली किए हुए, दौड़ धूप फिजिकल होके किए हुए हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग को बाल बच्चा भूखे मर रहा है। कोई हम लोग के जीने का आश्रित नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग के ऊपर विचार रखेंगे, आप लोग के ऊपर सेवा आगे बढ़ाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो हम लोग को बहाल किए थे 2010 में, हम लोग प्रक्रिया के साथ अपना अच्छा से सेवा किए। सरकार को अच्छा से हर थाना से लेके एसपी डीएसपी से लेके सभी जगह कार्यालय से लेके हम लोग ड्यूटी में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। हम लोग ड्यूटी में बहुत अपना ढंग से ड्यूटी निभाएं। फिर भी सरकार हम लोग के साथ अन्याय किए हैं। हम लोग को मरने का जगह मिल गया है। अब हम लोग जी नहीं सकते हैं। हम लोग को सरकार विचार किया जाए, यही हम लोग को सेवा है और यही हम लोग का वाणी है। सर, हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं? सरकार आएगा तो आप लोग को हम लोग वापस करवा देंगे। 11 साल हम लोग ड्यूटी किए, बोले थे कि एक तरफ रोजगार दे रहा है, एक दिन हम लोग का हटा दिया। वही बात मिल देख लिया है। आप लोग कब आप लोग ड्यूटी किए थे? आप लोग 11 साल किए सर। कब हटाया गया आप लोग को? ये साल भर पहले अगस्त में 31 जुलाई 2021 को हम लोग को हटा दिया गया था। और उससे पहले 1 महीना पहले नोटिस मिला था, एक बैग नोटिस मिला था। हम लोग का कार्य भी सराहनीय है। कहीं कोई जिला से कोई एसपी बता दें, कोई तरह की शिकायत शिकायत नहीं है। हम लोग अपना कार्य जो था विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर रहे थे। जिला से कहीं हम लोग का कोई शिकायत नहीं है। क्या कारण हटाया गया आप लोग को? कोई कारण नहीं है, हम लोग के तरफ से तो कोई कारण नहीं है। बोल के हटाया गया ना? क्या कुछ बोला गया है? बोला गया कि आप लोग का सेवा समाप्त हो गया, अब आप लोग जाइए। जबकि 11 महीना के वैकेंसी नीलमणि साहब लिए थे, पूरा पुलिस मैनुअल के तहत लिए थे वो, और वो विश्वास था कि वो रहते तो हो भी जाता हम लोग का काम। पुलिस मैनुअल के तहत लिए थे, नहीं रहे, हम लोग का काम गड़बड़ाते गया। 11 साल हम लोग सब सराहनीय कार्य किए हैं। 2 बार 3 बार हम लोग का एसपी साहब बना के दिए हैं, अवार्ड दिए हैं। जिला में मुख्यमंत्री जाते थे, उनका स्काउट करते थे, मार्केट में रहते थे हम लोग। कोई भी लड़कन के कोई जिला से मतलब कोई कंप्लेन रहे तो भी दिखाया जाए। हम लोग 399 हैं, 399। तो कितने को हटाया गया है? क्या सर? कितने को हटाया गया है? 399 को हटाया गया है, सबको हटा दिया? सबको हटा दिया गया है। ऐसा नहीं ना कि कोई लड़का गलत किया है तो उसको एक हटा दिया गया है, समूचे को हटा दिया गया। सर यही कि सरकार हम लोगों को रखा जाए। अब ये स्थिति हम लोगों का हो गया है कि हम लोग कहाँ जाएं। उस समय बहाल हुआ था, पूरा प्रक्रिया एक सिपाही भर्ती का होता है वही प्रक्रिया था। दौड़ 6 मिनट था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वेरिफिकेशन, मेडिकल, तमाम प्रक्रियाएं जो सरकारी होती हैं उससे खाली नाम था संविदा का। 11 माह के लिए संविदा था, 11 साल सेवा लिया गया। उसके बाद जब बाल बच्चों का
पढ़ाई का समय हुआ तो हम लोगों को निकाल दिया गया। अब तो ये स्टेज हो गया है कि सब बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल का हाल देख रहे हैं, अब क्या पढ़ाई हो रहा है। छोड़िए ना सर, बच्चा होने के लिए मर रहा है। जो बच्चा 10-11 साल हम लोग काम किए, तो कोई भी आदमी काम करता है तो अपना बच्चा को खिलाता पिलाता है, अपने नहीं खाता है, बच्चा को खिलाता। आज हम 2 रुपया नहीं कमा रहे हैं तो बच्चा हमारा कहाँ से खाएगा। हम घर पे आके बैठ गए तो बच्चा को क्या खिलाएंगे। जो बच्चा 10 साल खिलाए आज भूखमरी के कगार पर है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको डिप्टी सीएम बात नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा? डिप्टी सीएम वादा किए हैं कि हम अपना सरकार में रहेंगे तो आप लोग का काम करेंगे। हाँ, मैं पंकज कुमार, बिहार पुलिस संविदा चालक थे। हम लोगों का जो नियुक्ति हुआ था 2010 विज्ञापन के तहत बिहार पुलिस में संविदा चालक के आधार पर हुआ था। हम लोग लगभग 11 साल कार्य भी सफलतापूर्वक किए। कहीं किसी लड़का पर कहीं कोई ब्लेम क्लेम नहीं है। अचानक पुलिस मुख्यालय से लेटर निकला था। लेटर निकाल करके हम लोग को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, जिससे कि हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं और बेरोजगार हो गए हैं। 1 अगस्त आज तो आरजेडी कार्यालय बंद है, तो आए क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग जा रहे हैं मुख्य माननीय तेजस्वी यादव के आवास पर जा रहे हैं। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे, वहीं पे उनका अभी आवास है, वहीं पे जा रहे हैं अभी। अच्छा, पहले तो वादा किए थे वो कि हम में सरकार नहीं है, लेकिन आप लोग में सरकार है, तो क्या आपको लगता है डीसी पे हो गए हैं? जैसे कि हम लोग को हटाया गया था तो हम लोग मिलने के लिए आए थे माननीय तेजस्वी प्रसाद से, तो उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार नहीं है तो अभी तो हम विपक्षी मुद्दा उठाएंगे, लेकिन जब मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनी है, हमें आशा है, उम्मीद है। उसी उम्मीद के साथ उनसे मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात को रखेंगे। और क्या उम्मीद है तो अब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिए हैं, और आशा भी है कि अच्छा ही करेंगे हम लोग के साथ। नहीं, ये भाई सही ही बोले कि हम लोग को, जैसे कि हम लोग मिलने के लिए गए थे उनके आवास पे, जिस समय जैसे 31 जुलाई 2021 तक हम लोगों का लास्ट सेवा लिया गया था। तो लास्ट सेवा लिया गया था, उसके पहले ही हम लोग मतलब आंदोलन में उतरे थे। तो उस समय प्रतिपक्ष नेता थे माननीय तेजस्वी जी, तो उनसे भी जाकर के हम लोग उनके आवास पे मिले थे। तो आश्वासन दिए थे कि हम लोग आपका लेटर भी लिखित में बढ़ा दे रहे हैं और मुद्दा भी आपका उठाएंगे। कब हटाया गया था? बताए नहीं कि 31 जुलाई 2021 तक हम लोगों से लास्ट सेवा लिया गया। क्या बोल कर हटाया गया आप लोग को? हम लोगों को बोल करके हटाया गया कि नियमित चालक की नियुक्ति हो चुका है, इसलिए आप लोगों को हटाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोगों को जो विज्ञापन निकला था, जो नियुक्ति हुआ था, वो मात्र 11 माह के लिए हुआ था। और 2010 में विज्ञापन लेकर के बजाबते हर प्रक्रिया जो होता है, दस्ता परीक्षा, मेडिकल, शारीरिक दस्ता परीक्षा, जो भी इंटरव्यू, एग्ज़ाम, ड्राइविंग टेस्ट, सब कुछ हुआ था। उस लेने के बाद हम लोगों का लिया गया था। तो हम लोग का कहना यही है कि जब हमारी नियुक्ति 11 माह के लिए हुआ था और फिर 11 साल कार्य करवा करके बीच मझधार में छोड़ देना, जब हमारा उम्र का जो बहुमूल्य पड़ाव था, बहुमूल्य उम्र में हम इस विभाग को दिया, गोपनीयता को बरकरार रखा, बजाबते ना कोई क्लेम है ना ब्लेम है। हम लोग स्वच्छतापूर्वक कार्य किए थे। ये संविदा कर्मी पुलिस चालक थे, तो इन लोग को हटा दिया गया था। जब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो ये लोग मिलने गए थे, तो ये तेजस्वी यादव कहे थे इसमें सरकार नहीं है, जब सरकार में आएंगे तो आप लोग के बात उठाएंगे, आप लोग करें। अभी विपक्ष में अपना आवाज़ उठाएंगे। और अभी ये सरकार में आए हैं तो आरजेडी कार्यालय के पास ये लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए थे। अभी आरजेडी कार्यालय बंद है तो जा रहे हैं ये लोग तेजस्वी यादव के आवास पे। तो यही सब तमाम खबर के देखने के लिए मैं तुम्हें सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट करो। धन्यवाद। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।